इसका हिसाब किताब होना चाहिए। हम इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, विवेक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नितिन श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले विवेक पांडे जी आपसे ये जानना चाहूँगा, आज तो आप बाकायदा टोपी वगैरह लगा करके आए हैं, पूरे सफाई भेष में हैं। इनके 9 साल तो इनके पूरे हुए, जश्न आप मना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने मंच पे बैठ करके अवसर दिया इस तरह से अपनी बातों को प्रस्तुत करने का। और बिल्कुल 9 का शुभांक जो होता है मंगल का अंक माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में भी, और 9 की महत्वता बहुत है। और ये जो उपद्रव चल रहा है पूरे विश्व में इस साल, वो मंगल के कारण ही चल भी रहा है, तो 9 का विशेष महत्व तो बिल्कुल जायज बात है। लेकिन 9 वर्ष में अंततोगत्वा जाते जाते अगर 9 साल की बात करूं तो ये जरूर है कि आज ब्राह्मणों की बात करिए, अल्पसंख्यकों की बात करिए, एक भाव है उत्तर प्रदेश में असुरक्षा का। अब तो मॉर्निंग वॉक करने से भी डर लगता है सर। ये तो पता है कि मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, लेकिन वापस आएंगे कि नहीं इसका अंदाजा नहीं। महिलाओं को जो सुरक्षा की बात और उसके जो दावे सरकार कर रही थी, चूंकि उसकी पोल तो एनसीआरबी के आंकड़ों ने पहले ही खोल दी। 5000 से अधिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं देश भर में, 84,000 से अधिक स्कूल बंद किए जा चुके हैं सरकारी। तो मुझे लगता है कि जहां पर जिस देश में, जिस राष्ट्र में शिक्षा से ही दूरी बना ली जाएगी, उस राष्ट्र में इस तरह की स्थितियां, उस प्रदेश में इस तरह की स्थितियों में बढ़ोतरी होना, मुझे नहीं लगता कि कोई आश्चर्य की बात है, बिल्कुल जायज बात है। इसकी पूरी जिम्मेदारी योगी सरकार की है। कुछ कार्य इन्होंने अच्छे किए, जैसे इन्होंने सूचना विभाग का बजट बढ़ाया। हमारे समय 100 करोड़ था, अब 580 करोड़ है उत्तर प्रदेश सरकार का, सूचना विभाग के धक्कों से। क्योंकि मैं तो ये जानता था कि इकोनॉमिक का एक फंडामेंटल थ्योरी का एक वो होता है, सिद्धांत होता है कि जब आपकी लोकप्रियता, जब आपकी उपलब्धता बढ़ती है कार्यों की, तो मुझे लगता है कि प्रचार और प्रसार की सामग्री के बजट घटने चाहिए, क्योंकि जनता जागरूक है। जनता आज हर छोटी छोटी बातों को ट्विटर, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक, हम तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन जब सरकार को बजट बढ़ाना पड़े अपने प्रचार प्रसार के लिए, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से बहुत पिछड़ चुके हैं। और बाकी ठीक है, डैमेज कंट्रोल की बात अगर की जाए तो योगी सरकार जिस तरह के दावे प्रस्तुत कर रही है, एयरपोर्ट सबसे ज्यादा बनाए, नॉन ऑपरेशनल एयरपोर्ट भी सबसे ज्यादा है, ये भी बताना चाहिए। सबसे ज्यादा एमओयू की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एमओयू करने के बाद भी आज तक ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात 17, 18, 19, 20 लगातार वही उस आंकड़े में कोई न घटोतरी हुई न बढ़ोतरी हुई। पलायन को स्वीकार नहीं करते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, लेकिन जब हम केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के आंकड़े देखते हैं, तो तब वो जो राज्य चुनाव आयोग 4, 4.5 लाख लोगों के आंकड़े बताता है कि पलायन कर गए, तो उस पलायन पे कोई जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं देती है सरकार कि अगर इतनी नौकरियों की बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? बोर हो गए होंगे उत्तर प्रदेश में रहते रहते। और लगातार 5वीं बार ब्राह्मणों के सम्मान पे प्रहार। मैं तो पूछ रहा हूं ना कि अब ये जो पीडीए से डरी हुई सरकार है, जो संदेश देने का प्रयास कर रही है पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक को, सबसे पहले ये तो स्पष्ट कर ले कि 69 शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से आपने हक मारे, 15 से अधिक परीक्षाएं, पर्चे लीक हो गए, और आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपने सबसे ज्यादा आपने ये किए, सबसे ज्यादा नौकरियां दी। 15 से अधिक पर्चे लीक हो गए और नौकरियां सबसे अधिक दी, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। अभी आपने एक नीचे एक प्रिंट चलाया, यूपी पुलिस में रिफॉर्म की सबसे ज्यादा कार्य हुए। यूपी पुलिस में कमिश्नरी जहां जहां है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछूंगा इस मंच पे, क्या वहां पे 8 घंटे की ड्यूटी है? क्या वहां पे एचआरए टायर 1, टायर 2 सिटी के अनुसार दिया जा रहा है? क्या पुलिस कर्मियों को पर्याप्त समुचित जो संसाधन होते हैं कमिश्नरेट सिस्टम के, वो लाभ मिल रहा है? मैं तो पूछूंगा ना, मेरा तो दायित्व है ये पूछना। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार आपने एक के बाद एक विवेक जी कई सवाल रख दिए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। नहीं, एक महत्वपूर्ण सवाल और। हाँ। योगी जी ने 22, 23, 24 में उत्तर प्रदेश पुलिस रिफॉर्म के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की थी, एक बाइक भत्ते के लिए और एक मोबाइल भत्ते के लिए। क्या वो 75 जिले में लागू हो चुके हैं? इसका जवाब जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे 3.25 लाख, 3.25 लाख जो आसपास फोर्स हमारी है, जो वर्किंग फोर्स है ग्राउंड लेवल की, उसको सीधे प्रभावित करती है। ये सवाल पुलिसकर्मियों का भी है, जो मैं आपके अब मैं डॉक्टर ऋचा सिंह जी के पास चलता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। ऋचा जी, बहुत सारे समाजवादी पार्टी के सवाल हैं, अच्छा होगा कि अगर आपने पॉइंट्स बनाए हो सवालों के, तो अगर आप एक एक करके जवाब देंगी तो उससे क्या है कि धार आ जाएगी, जो बात आप कहेंगी
उसमें फैक्ट्स एंड फिगर भी जुड़ते चले जाएंगे और जो आपको कहना है वो तो आप कहेंगे ही। आपका समय शुरू है, आप बोल सकती हैं, जवाब दे सकती हैं सपा को अपने 9 साल पूरे होने पर। देखिए, मैं सपा के अलावा पूरे देश को आपके माध्यम से तमाम सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो नवरात्रि की पूर्व संध्या पर आपके माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और ये बहुत सुखद संयोग है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के भी नव वर्ष पूरे हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ नवरात्रि का भी कल से शुभारंभ होने जा रहा है। तो ये सुखद संयोग है और ये भी उत्तर प्रदेश में सुखद है कि नवरात्रि, होली और रमजान एक साथ चल रहे हैं और शांतिपूर्ण और सौहार्द का माहौल है। यही समरसता का प्रतीक है। अब अगर उत्तर प्रदेश के विकास की बात करें तो विकास और विरासत के समन्वय को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर उतारा है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य हुआ करता था, ऐसा कैग की रिपोर्ट कहती है। आज उत्तर प्रदेश बैलेंस फाइनेंशियल स्टेट है, इसको भी कैग की रिपोर्ट कहती है। और उत्तर प्रदेश की कैग की रिपोर्ट ये भी कहती है कि उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित करने वाला राज्य बन चुका है, क्योंकि विकास की और निवेश की सबसे पहली शर्त यह है कि उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में शांति हो, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और लाल पीता शाही ना हो। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नव नई ऊंचाइयां मिली है। आज उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट बन चुका है। 18 मंडलों में हमने रिंग रोड देने का काम किया है। 4 हमने एक्सप्रेसवे दिए हैं जो कि बन चुके हैं और 3 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1.5 एक्सप्रेसवे हुआ करता था। तो जब कनेक्टिविटी मजबूत होती है तो उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को आकर्षित करता है। इसीलिए सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी आज निवेश आकर्षित हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सिंगापुर और जापान जैसी कंपनियां भी एमओयूज को सिग्नेचर कर रही हैं और आकर यहां पर निवेश करना चाह रही है, क्योंकि यहां पर लाल पीताशाही नहीं है। सिंगल विंडो के माध्यम से निवेशकर्ता यहां आते हैं, निवेश करते हैं, उनको सुरक्षा का माहौल मिलता है और उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है।